स्वागत है आपका अपने चैनल रवि जर्नल टेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम हेतु आकलन की क्लासेस। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और यूट्यूब पे वैसे हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस लेनी है पर्सनल तो आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर रवि जर्नल टेक के नाम से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है मूल्यांकन। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, उसकी विशेषता और महत्व का वर्णन करें। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो एक निश्चित योजना बनाते हैं। भाई हर कोई बनाता है। जैसे अब हम बीएड पढ़ रहे हैं तो हम एक योजना बना के चल रहे हैं ना, तथा उसी योजना के अनुसार काम को करते हैं कि आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, कल सेकंड पढ़ेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे। कार्य खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हुई है या नहीं हुई। यदि नहीं हुई तो उसमें क्या कमी रह गई। आप ये कैसे पता लगाओगे कि आपका उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं, ये बताओ मुझे। बिना मूल्यांकन के तो आप पता ही नहीं लगा सकते इस काम को करने में किसका योगदान अधिक था तथा विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है या नहीं हुई। इस प्रकार की जानकारी को सामान्यतः मूल्यांकन कहा जाता है। अगर हमने योजना बनाई और उस पर काम करा और बिना मूल्यांकन के कैसे हमें पता लगेगा कि हमने जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है। शिक्षा का परिणाम मूल्यांकन द्वारा ही आका जाता है। ठीक है, आप देखेंगे हम क्विलिन एवं हैना के द्वारा मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें स्कूलों द्वारा बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तनों के संबंध में सूचना को इकट्ठा किया जाता है और उनकी व्याख्या की जाती है। देखो, मूल्यांकन जरूरी नहीं है कि जो हमने पेपर दिया सिर्फ उनका होगा। मूल्यांकन सभी चीजों का होता है, जैसे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हस्त कौशल सभी संबंधी गुणों का मूल्यांकन का मापन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में शामिल विषय क्या क्या है, मतलब किन किन चीजों का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए, जो विषय उसका तो मूल्यांकन करेंगे। कुशलता है, जो विद्यार्थी के अंदर कुशलता है, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, रुचि और अभिरुचियों, सामाजिक विकास, इन सभी का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि आपने रिजल्ट में देखा होगा कि ये थोड़ी ना आपके एग्जाम के नंबर दिए जाते हैं, सब चीज के नंबर दिए जाते हैं ना कि आपका क्लास में बिहेवियर कैसा है, एक्टिविटीज कैसी करते हो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कैसी है, टीचर के साथ बिहेवियर कैसा है, फिटनेस कैसी है आपकी, सब में आपको ग्रेड मिलते हैं। तो आइए देखते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं। देखो, मूल्यांकन निरंतर चलता है, कॉन्टिन्यूसली चलता है। मूल्यांकन ये नहीं आज हो रहा है कल नहीं हो रहा, मूल्यांकन निरंतर चलता है। व्यापक मतलब मूल्यांकन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज का करा जाए, मूल्यांकन विस्तार पूर्वक करा जाता है, बहुत ज्यादा। केवल कक्षा तक सीमित नहीं होता मूल्यांकन। ये थोड़ी ना कि हमने क्लास में जो बच्चे ने करा उसके आधार पर उसको नंबर दे दिए, नहीं, हम उसके बाहर की एक्टिविटीज, बाहर का बिहेवियर भी देखते हैं। शिक्षा प्रक्रिया में सुधार, जहां जहां कमियां रह गई तो मूल्यांकन से तो पता चलेगा कि हमने कहाँ लैग करा है। ठीक है, आइए थोड़ा इसको डीपली देखते हैं। निरंतरता, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो पूरे साल चलती रहती है। एक बात बताओ, पूरे साल चलता है कि नहीं चलता मूल्यांकन? कभी हमारे वीकली टेस्ट होते हैं, कभी मंथली होते हैं, कभी 3 मंथ्स में होते हैं, कभी एनुअल एग्जाम्स होते हैं ना। व्यापकता, सही मूल्यांकन वही होता है जिसमें बालक के सभी तत्व जैसे शारीरिक हो गए, मानसिक हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक पर्टिकुलर चीज का मूल्यांकन नहीं होता, सबका होता है। ठीक है ना, केवल सामाजिक, सौंदर्यात्मक आदि निहित होते हैं। केवल कक्षा तक सीमित नहीं होता भाई मूल्यांकन। कहीं लग रहा हो आपको कक्षा में अच्छा बिहेवियर है तो हमें भाई अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं। मूल्यांकन कक्षा के बाहर भी होता है कि हमारा समाज में कैसा स्वभाव है। शिक्षा प्रक्रिया में सुधार, इससे क्या होता है, गाइडेंस मिलती है टीचर को भी और स्टूडेंट को भी कि भाई हमने कहाँ पे कमियां छोड़ी, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो मूल्यांकन के महत्व देखेंगे। मैं आपसे विनती करूंगी कि जब आप पेपर में लिखें तो फ्लो चार्ट्स का प्रयोग करके लिखें, जिससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो देखिए, मैंने ऐसे बनाया है, आप इसको और इंटरेस्टिंग तरीके से बना सकते हैं। पहला पॉइंट है मैथ में विद्यार्थी की उपलब्धि की जांच करना। मूल्यांकन के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि विद्यार्थी ने मतलब अच्छे से जो हमने विषय उसने पढ़ा है उसमें कुशलता प्राप्त करी है
या नहीं करी, या कहाँ उसमें कमी रह गई। शिक्षा में सफलता प्राप्त करना, कि जो शिक्षा में ये ना मूल्यांकन शिक्षा में सफलता प्राप्त करने को संभव बनाता है, क्योंकि मूल्यांकन से बात स्पष्ट होती है कि बच्चे ने किस सीमा तक सीखा है, कहाँ उसकी कमियां रही हैं। प्रेरणा के रूप में कार्य करना, परीक्षा द्वारा विद्यार्थियों के वे लक्ष्य स्पष्ट करते हैं जिससे विद्यार्थी प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करता है, हार्डवर्क करता है, और मूल्यांकन परिश्रम के लिए प्रेरणा का काम करती है। छात्रवृत्ति प्रदान करना, जैसे कि हम सबको मिली है, कभी ना कभी मुझे भी मिली है छात्रवृत्ति, केंद्र सरकार के द्वारा मिलती है। जो बच्चे जो अच्छे नंबर लाते हैं उनको मिलती है। प्रवेश के आधार प्रदान करना, आपने देखा ना कि मेरिट लिस्ट आती है कि इतने परसेंटेज मार्क्स होंगे तो आपको एडमिशन इस कॉलेज में मिलेगा, तो ये प्रवेश का आधार प्रदान भी करती है। निर्देशन प्रदान करना, जैसे मेरी किस चीज में रुचि है, ठीक है, मेरे मार्क्स आए तो मैंने कॉमर्स फील्ड ली, मेरे कम मार्क्स आए तो मुझे पता चला कि मेरी कॉमर्स में रुचि नहीं है, तो मैं कुछ और करने की ट्राई करूंगी। ये हमें निर्देशन प्रदान करती है। अब आ गया पाठ्यक्रम में सुधार करना। ये पाठ्यक्रम में भी मतलब देखो, आज की शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा। इससे क्या होता है, अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा तो हम पाठ्यक्रम में सुधार को भी संभव बनाती है। ठीक है, आपको एक रिवीजन रिलेटेड पॉइंट्स लिखे हैं कि मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक। जैसे कि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मूल्यांकन नहीं होता, इस सभी चीजों का, तो विद्यार्थी के सभी गुणों की इसमें जांच की जाती है, तभी मूल्यांकन संभव बन पाता है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होती है, संपूर्ण व्यक्तित्व का पता चलता है बच्चे के, विद्यार्थी के, और ये विश्वसनीय तथा वैध होती है। इससे छात्रों के वर्गीकरण, मार्गदर्शन और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका पता लगाया जा सकता है, और इससे जो निष्कर्ष प्राप्त होता है परिमाणात्मक और गुणात्मक होता है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।